सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। क्योंकि तुम्हारी आंखें मुझसे हमारी मोहब्बत का चीख चीख कर दावा करती हैं। तुम्हारे लाख इनकार के बावजूद तमन्ना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा मुझे ये बताती हैं कि तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो। मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ इस पाक जगह पर कि मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों का जामिन रहूंगा। कैसे समझाऊं तुम्हें यार, मेरी खुशी इस घर की खुशी में और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में। तो अम्मी की बात पे दुखी हो ना, लगनी भी चाहिए। या किसी की याद की वजह से इन खूबसूरत आंखों में आंसू आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी बात है, ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी याद का महवर सिर्फ मैं हूं। वैसे तुम्हें पता है, मेरे अम्मी से हमारी शादी की बात कर ली है, बल्कि अम्मी तो राजी भी हमारी शादी के लिए। क्या? हाँ, वो तो सिर्फ बीबी और बाकी घर वालों की वजह से चुप थी, और मैंने उन्हें बता दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तमन्ना से करूंगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं। वैसे तुम उस दिन दरगाह अकेली क्यों चली गई? मुझे बता देती, मुझे साथ ले जाती, तो घर में इतना हंगामा ना होता। नेक्स्ट टाइम दरगाह जाओ ना तो मुझे बता के जाओ, अकेली मत जाओ। शहरयार साहब की कॉल। जी शहरयार साहब। कैसे हैं खालिद साहब आप? क्या बात है कि उस दिन के बाद से आपसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। आई थिंक खालिद साहब के शायद आपको फाइनेंशियली कोई इशू हो रहा होगा। खालिद साहब, अगर आपसे पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, मैं किसी थर्ड इन्वेस्टर से बात कर लेता हूँ। उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं शहरयार साहब, आप फिक्र न करें, रकम का इंतजाम हो गया है। मैं अभी बैंक से लेकर आया हूँ। अरे ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। बस मैं आपकी तरफ पहुंच रहा हूँ, आपके ऑफिस। अरे नहीं नहीं खालिद साहब, ऑफिस आने की तकलीफ आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा करें ना कि शाम को मेरी तरफ आ जाइए मेरे घर पे, और अपनी फैमिली के साथ। आप तो जानते हैं कि मेरी फैमिली तो है नहीं, मुझे लिटरली बहुत खुशी होगी। तो फिर शाम को आ रहे हैं ना? चलें ठीक है, मैं शाम को हाजिर हो जाऊँ। तो बस ठीक है खालिद साहब, शाम को आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज खालिद साहब, अल्लाह ही हाफिज। ज़किया, ज़किया, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूं, तुम यहां बैठी हो। जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? अरे बताया तो था, खाने पे जाना है शहरयार साहब के यहाँ। आप खुद ही चले जाएं। मुझे अकेले को नहीं जाना, तुम्हें और एमन को भी बुलाया है। अभी उनका फोन आया था, खास तौर पे दावत दी है और तुम दोनों को साथ लेने की ताकीद भी की है।
जल्दी से तैयार हो जाओ और एमन से कहो वो भी तैयार हो जाए, बस जरा जल्दी करना। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, आप चले जाएं, दिल नहीं है मेरा। क्या हुआ, इतनी बेजार क्यों? मैंने आपसे कहा था ना वो उमर हमारे हाथ से निकल जाएगा। जब से वो तमन्ना इस घर में आई है ना, उसके आगे पीछे मंडला रहा है वो। जैसी माँ वैसी बेटी, आते ही उमर को फांस लिया। आखिर हुआ क्या है? कल रात को वो उमर तमन्ना को दरगाह लेकर गया था। मुझे तो डर है कि कहीं उस तमन्ना की तमन्ना करके शादी की जिद पकड़ ली ना उसने, तो हमारी एमन का क्या होगा? अभी तक तुम एमन और उमर को लिए बैठी हो। अरे मैंने तुम्हें बताया भी था, अब हमें एमन के लिए उमर जैसे लड़के की जरूरत नहीं है। अब बहुत पैसा है हमारे पास। मैं तो अपनी एमन की शादी शहरयार साहब जैसे आदमी से करूंगा, जो बहुत ज्यादा दौलतमंद हो, बड़े बड़े घरों जिसके, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, पूरी दुनिया में घूमता हो। है तो उमर? अरे दफा करो उमर को, बस तुम तैयार हो जाओ। और हाँ, इस बात का जुबैदा भाभी से जिक्र नहीं करना। वो पूछेंगी तो क्या बोलूं? अरे कुछ भी कहते ना, बस शहरयार साहब का नाम बिल्कुल नहीं लेना। कासिम ठीक कहता है, अब सिर्फ बीवी है जो किस्मत का फैसला कर सकती है। मेरी मोहब्बत मेरी झोली में डाल सकती है। मुझे बीवी से बात करनी है। एमन, तो बस हर वक्त हर लम्हा मुझे सिर्फ ये ख्याल आता रहता है कि आखिर तुम कब अपनी चाल चलोगी, कब तमन्ना से मेरी जान छूटेगी। चाल चलने के लिए मुनासिब वक्त और मुनासिब मौके की ज़रूरत होती है, वरना बड़ी से बड़ी चाल भी मात दे जाती है। एमन, तुम यहाँ हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन अम्मी, जाना कहाँ है? वो तुम्हारे अब्बू के दोस्त ने हमें दावत दी है, खाने पे बुलाया हमें। तो मैं वहां जाके क्या करूंगी? आप दोनों चले जाएं। करना क्या है? खाना खाना है जैसे हम खाएंगे, और क्या करना है? अम्मी, मुझे कोई शौक नहीं है सिर्फ खाना खाने के लिए दूसरों के घरों में जाने का, और मेरे पास इतना फजूल टाइम भी नहीं है। क्या तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे एमन? क्या हो गया तुम्हें? नखरे भी वही करता है जो नखरे करने के काबिल हो। तौबा है, तुमसे तो बहस करना भी फजूल है। दानिया, तुम ही इसे समझाओ, तुम्हारे चचा ने कहा है इसका जाना जरूरी है वहां पे। हाँ एमन, जब चची कह रही है तो चली जाओ ना। अच्छा ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। मेरा दिल नहीं है ना, मैं क्या करूंगी वहां जाके? वाकई मेरा दिल नहीं है एमन। तो तभी तो मैं कह रही हूँ, मैं वहां जाकर अकेली क्या करूंगी? तुम साथ होगी तो दोनों का दिल भी बहल जाएगा। क्यों अम्मी? हैं? हाँ, अब नहीं दिल चाह रहा तो रहने दो, जबरदस्ती क्या है? जबरदस्ती कैसी? बस मैंने कह दिया तो अब तुम्हें साथ में चलना पड़ेगा। जाकर कपड़े चेंज करो, फिर हम साथ चलें। एमन बात सुनो ना मेरी भी। कुछ नहीं, चलो आप मेरे साथ। एमन, हाँ, गले से भी साथ घसीट लिया है। मुसीबत। क्या करूं? कैसे समझाऊं उमर को कि मैं उसे पसंद करती हूँ? तो मोहब्बत, शादी, उसके बारे में कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं और ना ही सोच सकती हूँ। उमर से शादी नहीं कर सकती। तो किससे करोगी?
क्या सारी जिंदगी इन लोगों के झूठे बर्तन धोती रहोगी या फिर दिन रात इन लोगों के ताने सुनती रहोगी? देखो तमन्ना, एक ना एक दिन किसी ना किसी का हाथ तो थामना है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें हारून के साथ जाना है या उमर के साथ। मैं हारून का हाथ नहीं थाम सकती। तो ठीक है, उमर का हाथ थाम लो। मगर मैं उमर से मोहब्बत नहीं करती। तो क्या हारून से मोहब्बत करती हो? पता नहीं। देखो तमन्ना, मोहब्बत का दावा तो दोनों ही तुमसे करते हैं, लेकिन अब ये तय तुम्हें करना है कि तुम किससे मोहब्बत करती हो, किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ज़किया, अब आ भी जाओ, गाड़ी वाला कब से इंतजार कर रहा है। आ रही हूँ। क्या हो गया है? तो आप में तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है खालिद। अरे मैं तो सब्र कर लूंगा, लेकिन वो जो बाहर बैठा है गाड़ी वाला, वो सब्र करने के पैसे लेता है। और एमन कहाँ है? आ रही है, आ गई। ये दानिया? हाँ, वो एमन ने तैयार किया, पूछे अब उससे। मैंने तुमसे कहा था कि जुबैदा भाभी को पता न चले, तुमने दानिया को ही साथ ले लिया। वाह वाह। चुप करे ना। वो अब्बू, दानिया भी हमारे साथ चलेगी। मैंने सोचा मैं वहाँ अकेले क्या करूँगी, इसीलिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक किया ना मैंने? हाँ ठीक किया। चलो अब जल्दी चलो, आ जाओ। चलो। आ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। मोमानी घर पर नहीं है। तो मैं उनसे मिलने भी नहीं आया। मुझे रास्ता दोगी या इस घर की दहलीज को पार करने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए होगी? मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? आइए। खालिद, दानिया, स्विमिंग पूल। चुप करो। दानिया, घर कितना बड़ा और खूबसूरत है ना? अरे अंदर तो चलो, आगे देखो क्या क्या है। आ जाओ। तमन्ना, से भाग क्यों रही हो? कब से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। शाम से रात हो गई, ना चाय ना पानी। जहां तक मुझे याद है, इस घर में ऐसा सलूक तो नहीं किया जाता था मेहमानों से। मैं यहाँ पहली बार तो नहीं आया। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही? वादा निभाना तो कोई आपसे सीखे।
समझ तो गए होंगे ना आप मेरी बात। तानिया से शादी तोड़ने के बाद पहली बार आप इस घर में आए हैं, तो ज़हनों में सवाल तो उठेंगे, बल्कि सवाल उठ चुके हैं। हुमानी की नजरों में, दानिया की नजरों में, इस सब की वजह मैं हूं। ज़बान से किए जाने वाले सवालों के जवाब तो मैं दे दूं, मगर जो सवाल उनकी आंखों में है, मेरे पास उनके जवाब नहीं है। उन्हीं सवालों का आज जवाब देने के लिए आया हूं। क्या मतलब? मतलब तुम बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। बीवी से बात करने आया आज। उन्हें यह बताने आया हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं। और तुम ही से शादी करूंगा। और उन्हें यह भी बताने आया हूं कि मैंने दानिया से शादी क्यों तोड़ी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। हाथ से ज्यादा मोहब्बत करता हूं और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। अब क्या होगा? हारून ने अगर बीबी से बात कर ली तो बीबी तो यकीनन बआसानी मान जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हारून को ऐसा नहीं करने दूंगा। तमन्ना मेरी है, मोहब्बत करता हूं मैं उससे, कज़न है वो मेरी, उस पर पहला हक मेरा है। मुझे कुछ तो करना होगा, मगर मैं क्या करूं? अम्मी भी घर पर नहीं है। हेलो उमर। हेलो अम्मी, वो हारून आया आज? अच्छा, मगर क्यों? नहीं, वैसे ही बीबी से मिलने के लिए। बीबी से? लेकिन अच्छा ठीक है, मैं जरा पड़ोस में आई हूँ जमीला आपा के यहाँ, मैं घर आ रही हूँ, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो तुम। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं कर सकते आप इस तरह। क्यों? कौन रोकेगा मुझे? मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ हारून, मत करें ऐसा। आपके इस तरह करने से एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। हारून, तुम अब आ ही गए हो तो जरा मेरे कमरे में आओ, तुमसे बात कर। तमन्ना, तुम जरा चाय का इंतजाम करो। कितना खूबसूरत घर है ना। सो तो है, बस तुम्हें भी ना ऐसा ही कोई घर मिल जाए
हमें ऐसा घर कहाँ नसीब होगा। मुझे तो लगता है हमारे घर के सारे कमरे मिला के इनके घर का एक कमरा बनता है ना दानिया? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, चुप करके बैठो। नहीं चाची, आपको पता है हेमन ना ठीक कह रही है। इतने बड़े और इतने खूबसूरत घर तो मैंने ड्रामों में ही देखे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम लेट। एक्चुअली एक कॉल आ गई थी लंदन से, बिजनेस कॉल, उसमें मैं लग गया था। सॉरी जी। कॉल तो दोबारा भी आ सकती है, लेकिन एक बार घर आया मेहमान नाराज होके वापस लौट जाए तो मनाना मुश्किल हो जाता है। हेमन, कैसी बातें कर रही हो? शहरयार साहब, ये मेरी बेटी है, इसकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, खालिद साहब, आई थिंक शी इज़ राइट। लेकिन मिस ऐमन, मेहमान तो गैर होते हैं, हम तो अपने। आई मीन खालिद साहब, आपने बताया नहीं फैमिली को कि अब तो हम पार्टनर हैं। जी जी। आप लोग प्लीज बैठे ना, खड़े क्यों हैं? शहरयार साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अलग से मीटिंग कर लें? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप लोग प्लीज बैठे हैं। क्या लेंगे आप लोग? रिजवान, रिजवान प्लीज आप लोग बैठे। आइए खालिद साहब, आइए मेरे साथ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बकवास कर रही थी? ऐसी बोल दी। घर कितना बड़ा है, कमरा कितना बड़ा है। कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। क्या ख्याल है, बाहर ना चलें? बाहर? खुली हवा में जरा खुल के बातें करेंगे। क्या मतलब? जस्ट किडिंग यार, क्यों नर्वस हो रही हो? क्या ख्याल है, चलो? वो दानिया वॉशरूम में। बाबा उसको बंद करके थोड़ी जाएंगे। अगर हारून ने सच में नानी जान को सब कुछ बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि नानी जान के दिल में मेरे लिए नफरत फिर से जाग जाए। पहले ही उनकी मोहब्बत इतनी मुश्किल से हासिल की है, अगर फिर से नफरत जाग गई तो इस बार उनकी मोहब्बत हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे हारून को हर हाल में रोकना होगा, इससे पहले कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। मुझे हारून को रोकना होगा। तो ऐमन, अपने बारे में कुछ बताओ। अपने बारे में? क्या? यही कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या करती रहती हो? मैं क्या करती हूँ? कुछ नहीं, अभी फिलवक्त स्टडीज चल रही है। और पसंद में क्या बताऊँ, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है। जितनी भी लंबी हो मैं सुनना चाहता हूँ। और वैसे भी फहरिस्त जो है वो तो ख्वाहिशों की होती है। हाँ, जब पसंद आपकी 10 रस से बाहर हो तो ख्वाहिश बन जाती है। बहुत गहरी बातें करती हो। और गहरे लोग बहुत खतरनाक होते हैं अगर वो साथ में हसीन भी हो तो। अच्छा, तो इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं या फिर? डेफिनेटली इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और वैसे भी तुम्हारे बारे में कौन कमबख्त बुरा सोच सकता है। तो इसका मतलब आप मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि वो अच्छा क्या है? बताएं ना,
वो क्या अच्छा है जो आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। फिर कभी? क्यों? दोबारा मिलने का इरादा नहीं? दोबारा? मगर वो कैसे? वो कहते हैं ना कि अगर मिलने की चाहत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। बस भी करें खालिद, और कितना खाएंगे? इतने मजे की चीज है कि हाथ रोकने को दिल नहीं चाह रहा। तुम भी खाओ ना। मुझे नहीं चाहिए। उस चीज उठा के देना। वक्त देखा आपने, इतनी देर हो गई है, वहां बीबी ना जाने क्या कुछ सोच रही होंगी, और जुबैदा भाभी तो अलग क्लास लेंगी, तो वो दानिया साथ आ गई। मुझे तो हैरत है, अभी तक फोन नहीं आया उनका। देखे जरा, फोन आया? उसको साथ लाने के लिए बोला किसने था? तो शुक्र है उसने पार्टनर वाली बात समझी नहीं। छोड़ेंगे? देखें वो बच्चियां कहां दबा हो गई हैं। जाएं। क्या भाई, देख रहा हूं। एक मिनट। एक मिनट। वेट। यस, ब्यूटीफुल। ये क्या था? क्या करता? इतने हसीन चेहरे को देखकर अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने सोचा क्यों ना इस हसीन मुस्कुराहट को अपने मोबाइल की आंख में कैद कर लूं। बहुत फनी है आप। वैसे मैं अपनी जिंदगी में इससे पहले इतना कभी नहीं मुस्कुराई जितना आज मुस्कुराई है। तो सोच लीजिए, अगर पहली मुस्कुराहट में आप इतना हंसी हैं तो हमारी आने वाली मुलाकातें कितनी हसीन और दिलचस्प होंगी। अच्छा, तो इतना कॉन्फिडेंस है आपको खुद पर? अगर यकीन नहीं आता तो एक बार मेरी बात मान कर देखें। अच्छा, अपना नंबर तो शेयर करें प्लीज। क्या सोच रही हैं? रियली ना तो मैं आपको तंग करूंगा और ना ही डिस्टर्ब करूंगा। वो अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। ओके। तुम्हें तो मैंने अपने घर के बच्चों की तरह समझा था। दानिया, उमर, एमन, और तुम में कभी कोई फर्क नहीं किया। और तुमने हमारे साथ ये किया। हमारी मोहब्बत, हमारा खुलूस, हमारी शफकत, उसका ये सिला दिया तुमने। सारी दुनिया के सामने हमारा सर झुका दिया। मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं। सर झुकाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने हमेशा अपने बड़ों का दर्जा दिया, और ये आपकी मोहब्बत और खलूस है जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। मुझ में हिम्मत है कि मैं वो सब कुछ कह सकूं जो मैं कहना चाहता था आपसे। ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें मजबूर किया ऐसा करने पे? बीबी, बोलो, चुप क्यों हो गए? बीबी, मैं दानिया से शादी नहीं करना चाहता था। क्या? दानिया से शादी नहीं करना चाहते? फिर किससे शादी करना चाहते थे? मैं
बोलो, रुक क्यों गए हो? बीबी मैं हारून, वो तमन्ना, तुम्हें हारून से कुछ कहना है? वो हारून हारून प्लीज रुक जाओ, मत करो ऐसा। नहीं तमन्ना, आज मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। हारून, अपनी बात मुकम्मल करो। बीबी मैं हारून, हारून, सफिया बेहोश हो गई है। क्या? तुम्हारे घर से फोन आया था, मुलाजमा ने बताया कि अचानक बेहोश हो गई वो। ये कैसे हुआ? अरे बेटा, ये वक्त नहीं है इन सवाल जवाबों का। चलो, हमें फौरन निकलना होगा। आ जाओ। अल्लाह खैर करे, सफिया को क्या हो गया? आइए। वैसे खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन कीजिए, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। शहरियार साहब, शुक्रिया की क्या बात है? शुक्रिया तो आपका, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और अपने घर बुलाया और अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है खालिद साहब। अगर इस कीमती वक्त के एवज अगर इतना अच्छा साथ मिल जाए तो यकीन कीजिए मैं अपना सारा कीमती वक्त आपके नाम करने के लिए तैयार हूँ। अरे शहरियार साहब, ये तो आपकी मेहरबानी कि आप ऐसा सोचते हैं। अच्छा, हमें देर हो रही, खुदा हाफिज़। अरे भाभी प्लीज, एक मिनट खालिद साहब, एक मिनट बस, अभी आया प्लीज। क्या मुसीबत हो गई है? पहले इतनी देर हो गई, किसी को बताकर भी नहीं आए हैं। बीबी के सवालों के जवाब अब आप देंगे खालिद? हाँ हाँ, दे दूंगा। अभी तो चुप करो। क्या हो गया अम्मी? जो देर होनी थी वो हो गई। और वैसे भी हम 2 घंटे पहले भी जाते ना तो बीबी की यही सवालों के जवाब देने पड़ते, क्योंकि उनकी तो पुरानी आदत है। ऐमन, जुबान संभाल कर बात करो। ये आपके लिए प्लीज। भाभी, ये छोटा सा गिफ्ट आप। इसकी क्या जरूरत थी? और ये आपके लिए। मेरे लिए? सच तो यह कि कुछ भी बगैर जरूरत के नहीं होता, और वैसे भी हमारे खानदान के रस्म है कि जब भी कोई रिश्तेदार आता है तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देते। लेकिन हमसे आपकी रिश्तेदारी ना सही भाभी, ताल्लुक तो है। और वो कहते हैं ना कि ताल्लुक और रिश्तेदारी में ज़्यादा फासला नहीं होता। आइए आइए आइए। खुदा। साहिबा, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, अभी खतरे से बाहर है। समझा नहीं, कैसा खतरा? इनका बीपी बहुत शूट कर गया था, जिसकी वजह से इनको बेहोशी का अटैक आया था। मजीद देर हो जाती तो इनको फालिज का अटैक भी आ सकता था। क्या? जी, और बात ब्रेन हैमेज तक भी जा सकती थी। आपको काफ़ी एहतियात करनी पड़ेगी। इनको किसी भी किस्म का कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। बस यूँ समझ लें कि कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो इनकी मर्जी के खिलाफ हो। ये कुछ दवाइयाँ मैं लिख रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप इनको शुरू करवा दीजिए। जी। अब मैं चलती हूँ, इनका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।
जरा से झटके ने मेरी बहन का क्या हाल कर दिया है। शुक्र अल्लाह कि बर वक्त इलाज हो गया, वरना न जाने आज क्या क़यामत टूट जाती हम सब पर। ये आपकी फीस। दोबारा जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। अल्लाह ना करे कि डॉक्टर या किसी को जरूरत पड़े, मगर फिर भी अगर आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको ही तकलीफ दूंगा। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्र है हारून की बात पूरी होने से पहले ही मुमानी आ गई। कल रात अगर मुमानी वक्त पर ना पहुंचती तो ना जाने क्या हो जाता। मैं किसी से नजर मिलाने के काबिल ना रहती, और नानी जान तो शायद मुझे अब तक इस घर से निकाल ही चुकी होती। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र तो अब हम दोनों अदा करेंगे। और वो भी उसी दरगाह में जाके जहां तुमने मेरे नाम की मन्नत मानी थी। मन्नत? हाँ, तुमने मेरे नाम की मन्नत मानी थी ना। जाहिर सी बात है, मेरे अलावा और कौन हो सकता है जिसके लिए तुम खानदान भर से खतरा मोल लेकर रात को दरगाह जाओ। ये सब तो किसी की मोहब्बत में किया जाता है ना। और तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दिल से